हेलो गाइस, हाउ आर यू। बच्चों, ये हमारी 5.3 का पार्ट 2 है। लास्ट क्लास में हमने पहले 8 क्वेश्चन किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये बेटा दूसरी वैरायटी है। इसके लिए आपको कुछ आइडेंटिटीज़ लर्न करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन हमारा है पहला, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों, अगर आप देखोगे तो एक आइडेंटिटी के फॉर्म में बना हुआ है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th क्लास में, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है बेटे, किसका? साइन 2 थीटा का। तो सोचिए, अगर यहाँ पे अगर आप 10 हो जाता और यहाँ पे भी अगर 10 हो जाता तो आप इजीली इसको साइन 2 थीटा बोल सकते हो, है ना। तो क्यों ना हम एक काम करें, हम x इक्वल टू लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 10 थीटा। तो गाइस लिसन केयरफुली। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम डाल देते हैं 10 थीटा। दिस इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है हमारी किसकी? साइन 2 थीटा की। अब देखो, अब चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था, अगर दोनों नंबर सेम सेम है तो इसका आंसर जो एंगल होता है वो इसका आंसर हो जाता है। ओके, इसके आगे देखते हैं। तो इसका आंसर हमने निकाल लिया, y इक्वल टू 2 थीटा। ओके, और बेटा आपने यहाँ पे क्या किया, लेट x इक्वल टू 10 थीटा ना। तो थीटा की वैल्यू निकालते हैं। 10 वहाँ पे जाएगा तो क्या बन जाएगा? इन्वर्स बन जाएगा। तो बोल सकते हैं हम y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। इसके बाद हम इसका निकाल लेते हैं डेरिवेटिव। अभी तक मैंने डेरिवेटिव नहीं किया, तो नहीं किया है अभी तक, मैंने जस्ट सिंप्लीफाई किया बेटा। तो अब इसका करते हैं डेरिवेटिव। tan थीटा का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर इज 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 5.3। y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द NCERT। गाइस, ये भी एक आइडेंटिटी के फॉर्म में बना हुआ है। जैसे एक आइडेंटिटी होती है 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है हमारी किसकी? tan 3 थीटा की। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन उसी फ्रेम में बना हुआ है। अगर यहाँ पे जहाँ पे x है, अगर वहाँ पे हम 10 लगा दें तो वही फॉर्म बन जाएगा। तो क्यों ना एक काम किया जाए, पिछले क्वेश्चन की तरह ही लेट x इक्वल टू tan थीटा किया जाए। अगर मैं x को tan थीटा लेट कर दूं तो मेरा फॉर्म क्या बनेगा, देखते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स, जहाँ पे x है बेटा वहाँ पे tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस सॉरी tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये किसका, इसका आंसर क्या होता है बेटा? tan 3 थीटा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है y इक्वल टू tan इनवर्स, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? tan 3 थीटा। चलिए, इतना मैं रफ कर रहा हूँ। तो फाइनल जो हमने नीचे
लिखा है y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो गाइज इसके बाद देखिए आगे, आपको पता दोनों सेम होते तो आंसर क्या हो जाएगा 3 थीटा। फिर से उसी क्वेश्चन की तरह बड़े प्यार से यहाँ से गाइज हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, दिस इज 3 tan इनवर्स x। ओके, तो बच्चों इसके आगे और क्या करेंगे हम, इसके आगे इजीली इसका हम डेरिवेशन निकाल सकते हैं। अब वो शुरू होता है तुम्हारा डेरिवेशन। tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज अ फाइनल आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये सारे जो पूरी एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक, ये सारे वैरायटी बेटा आइडेंटिटी वाली है। इनके लिए आपको आइडेंटिटी लर्न करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी देखो, अगर आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है बेटा cos 2 थीटा का। ओके, तो आप सोचिएगा अगर यहाँ पे अगर 10 हो जाता और यहाँ पे अगर 10 हो जाता तो सीधे हमारे cos 2 थीटा बन जाएगा ये। तो क्यों ना भी इस क्वेश्चन में यही लेट किया जाए, लेट x इक्वल टू tan थीटा। सो y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा इन प्लेस ऑफ x। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया बेटा किसका, cos 2 थीटा का। ये हमारा हो गया y के इक्वल। क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ, चलिए। तो आपको पता है cos इक्वल टू y इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा, इसकी वैल्यू होगी बेटा हमारी 2 थीटा। अब यहाँ पे हम फिर से वही थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स x। अब हम करते हैं इसका डेरिवेटिव। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो द फाइनल आंसर इज 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस वहाँ पे हमारा कॉस था, यहाँ पे हमारा साइन है। तो लेकिन हमारे पास फॉर्मूला तो उसी वही है ना, तो क्यों ना हम इसे लेट कर लें, लेट x इक्वल टू tan थीटा, ताकि हमारा क्या बन जाए बच्चों, आइडेंटिटी बन जाए। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका जो फॉर्मूला बनता है cos 2 थीटा। अब आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम आएगी कि सर अभी तो बाहर साइन है, यहाँ कॉस है, तो कैसे ठीक किया जाए। तो साइन से हम बड़े इजीली कॉस में पहुँच सकते हैं। आपने बचपन में एक फॉर्मूला सीखा होगा, क्या था वो फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, या फिर
कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमारे पास क्या है, कॉस 2 थीटा है, तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या हुआ, साइन 90 माइनस 2 थीटा। तो इसको हम इजीली साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसे लिखेंगे बेटा क्या, साइन 90 माइनस 2 थीटा। आप चाहो तो 90 को बेटा π/2 भी लिख सकते हो। एज यू नो डैट 90 मतलब क्या होता है, π/2। दोनों सेम बेटा आ चुके हैं ना, तब इजीली हम बोल सकते हैं y इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा। चलिए इसके ऊपर मिटा देता हूँ, इसका करते हैं इसे कंटिन्यू। y इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा। अब इजीली यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, 10 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव तो हमें निकालना आता ही है, इट्स नॉट अ बिग डील। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव हम अभी निकालते हैं, तो दिस इज 0। 10 का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो द फाइनल आंसर इज -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा ख़त्म हुआ है, 12। लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए, उसे भी कर लेते हैं फटाफट से। चलो गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। वो हमारा है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व किया जाए। देखो बेटा, अभी एक आपको एक आइडेंटिटी लिखवाई गई थी क्वेश्चन नंबर 9 जब हमने किया था, उसी की तरह सेम क्वेश्चन है भी। आपको क्या बोलाया गया था, 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का। ये क्वेश्चन उसी फॉर्म में है, इवन क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही ये क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे करेंगे फिर, क्यों ना हम यहाँ पे लेट करें पहले, लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो जहाँ पे x है उसकी वैल्यू हम tan थीटा लेट कर लेते हैं। चलो गाइस, लिसन केयरफुली, दिस इज कॉस इनवर्स 2, x की जगह हम पुट कर देते हैं tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों, इसका आंसर हमारा आता है कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। फिर से वही प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई लास्ट क्वेश्चन की तरह, कि बाहर कॉस है अंदर साइन है, ऐसे कैसे काम चलेगा। दोनों सेम होनी चाहिए ना, तभी हम इसको 2 थीटा बोल पाएंगे। तो उसके लिए अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, एक तरीका बताया था जो हमने 10th क्लास में सीखा था, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कॉस, तो y इक्वल टू हमने निकाल रखा है कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। देखो बेटा, अभी आपको मैंने बताया था साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, कॉस 90 माइनस थीटा, है ना, 10th क्लास में हमने पढ़ा था। यहाँ पे हमारा एंगल क्या है, 2 थीटा, तो इसे हम बोल सकते हैं कॉस 90 माइनस 2 थीटा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। दिस इज कॉस 90 माइनस 2 थीटा। इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी। अब दोनों बेटा सेम हो गए ना, तो इजीली हम इसे बोल सकते हैं y इक्वल टू
90 माइनस 2 थीटा। अब वही थीटा की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ हमने x लेट किया था, ये 10 वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। चलिए तो y इक्वल टू 90 माइनस 2 10 इनवर्स x। अब इसका निकालते हैं डेरिवेटिव। कांस्टेंट का डेरिवेटिव बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 2 और 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतने बार कर लिया कि अब तुम्हें याद भी हो गया होगा ये। चलिए -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज अ फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 14। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके नीचे इन्फॉर्म कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ऐसा क्या किया जाए कि कोई फॉर्मूला बन जाए, वो भी साइन के फॉर्म में, है ना। तो साइन के फॉर्म में ऐसा क्या फॉर्मूला बने, उसे बेटा हम देखते हैं। यार अगर आगे से 2 है तो एक ऐसा फॉर्मूला शायद बन सकता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसकी हेल्प से हम इसको बना सकते हैं क्या, साइन 2 थीटा। तो ये बनेगा तो कैसे बनेगा, अगर मैं यहाँ पे साइन लेट कर लूँ तो यहाँ पे भी क्या क्या लेट करना पड़ेगा, साइन। तो सिंपल सी बात है 2 साइन हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर अगर रूट से बाहर आएगा तो कॉस बन जाएगा। तो हाँ, अगर मैं लेट यहाँ पे कर दूँ, अगर यहाँ पे लेट कर दिया जाए x इक्वल टू साइन थीटा, तो हमारा काम बन सकता है। देखते हैं बनता है या नहीं बनता। 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ हमारा बच गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो हमें चाहिए था, बिकॉज इसकी एक आइडेंटिटी होती है, और वो क्या होती है बेटा, वो होती है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा, दोनों साइन साइन है, तो इजीली हम इसे लिख सकते हैं क्या, 2 थीटा। तो हमारा क्या आ गया, y इक्वल टू 2 थीटा। याद रखना बेटा अभी तक हमने एक भी बार इसका डेरिवेटिव नहीं किया है, इससे पहले हमें सिंप्लीफाई करना है इसे। तो अब हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आया है y इक्वल टू 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू अभी चेंज हो जाएगी, ये साइन वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x बन जाएगा। तो अब इसे अब इजीली हम डेरिवेट कर सकते हैं। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, एनीबॉडी, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। द फाइनल आंसर इज 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, एक आपके लिए एक और हिंट देता हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन में लेट करोगे x इक्वल टू कॉस थीटा, तब भी बच्चों तुम्हारा आंसर ठीक आ जाएगा। आप इसे करिएगा घर पे और मुझे बताना सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। चलो इसको, ये क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा एक फॉर्मूला होता है, आपको इसे कॉस बनाना है ताकि 1/cos आप क्या बोल सको, सेक बोल सको, दोनों सेक सेक बन सकते हैं ना। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, cos 2x का फॉर्मूला।
या फिर अगर थीटा बनाएं इसे तो इसे आप बोल सकते हो cos 2 थीटा का फॉर्मूला। बात एक ही है, x बोलो या फिर थीटा बोलो। चलिए, तो इसी क्वेश्चन में अगर हम लेट कर लें यहाँ पे इसी फ्रेम में, देखो तो इसकी जगह हम ये पुट कर दें यहाँ पे, तो लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू कॉस थीटा। अगर बेटा हम cos थीटा लेट कर दें इन प्लेस ऑफ x तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। वन अपॉन टू पुट द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन प्लेस ऑफ x, दिस इज -1। तो नीचे बेटा सी है, देखो बेटा एक आइडेंटिटी बनी है ये 2 cos स्क्वायर x -1 जो होता है हमारा cos 2 थीटा। अब बात आती है cos 2 थीटा का 1 अपॉन cos क्या होता है, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। cos जो है वो sec का उल्टा होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं sec 2 थीटा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा आंसर 2 थीटा। तो नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ थीटा विच इज़ 2 cos इनवर्स x, क्योंकि हमने लेट जो किया था बेटा x इक्वल टू cos थीटा हमने लेट किया था। चलिए इसके आगे इसको करते हैं डेरिवेटिव इसका। टू इंटू कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो द फाइनल आंसर इज -2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे बच्चों हमारी ख़त्म होती है 5.3 एक्सरसाइज। तो बच्चों अगर आपको 5.4 भी करानी है तो स्टे ट्यून, इससे आगे हम करते हैं अगली क्लास में। दैट्स इट फॉर टुडे, एंजॉय।